नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। जीएसटी के प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित हो सकता है सब्सक्रिप्शन आधारित राइड हेलिंग मॉडल। एशिया सेंटर की रिपोर्ट। एशिया सेंटर द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जीएसटी कानून की धारा 9(5) के तहत सब्सक्रिप्शन आधारित राइडिंग हेलिंग प्लेटफॉर्म को लाना ड्राइवरों से आय प्रभावित हो सकती है। यात्रियों के लिए किराए में वृद्धि हो सकती है और अनियमित परिवहन सेवाओं को बढ़ावा मिल सकता है। बैलेंसिंग एफिशिएंसी एंड इक्विटी एविडेंस फ्रॉम India's Technology Intermediate Transport Services under the GST regime शीर्षक से जारी इस अध्ययन में 13 भारतीय शहरों के 2103 लोगों को शामिल किया गया। इनमें 1044 ड्राइवर और 1059 यात्री शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार सब्सक्रिप्शन आधारित सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास प्लेटफॉर्म पारंपरिक कमीशन आधारित एग्रीगेटर मॉडल से अलग तरीके से काम करते हैं। इस मॉडल में ड्राइवर बुकिंग प्राप्त करने के लिए एक निश्चित सदस्यता शुल्क का भुगतान करते हैं, जबकि किराया तय करने, भुगतान प्राप्त करने और अपनी कमाई पर उनका पूर्ण नियंत्रण रहता है। काफ़ी सारा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि राइडर इस कंट्री में बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं और ये इनका एक डेली कम्यूट का ऑप्शन है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा है हमारे कंट्री में, बहुत बढ़ गया है, सुविधा बहुत बढ़ गई हैं, मगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी स्टिल काफ़ी लिमिटेड है। तो ये एक बहुत की कंपोनेंट है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। एक और इम्पोर्टेंस ये है कि महिलाओं के लिए सेफ कन्वेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के लिए। तो महिलाओं की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, महिलाओं का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इससे डायरेक्टली लिंक्ड है। तो और एक और चीज़ हमने ढूंढा कि बहुत लोग ये सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं जब इमरजेंसी होता है, जैसे अगर हॉस्पिटल जाना होता है या डॉक्टर के पास जाना होता है, तो ये भी उन पे काफ़ी भारी पड़ेगा अगर रकम बढ़ जाए। इवन अगर मॉडेस्टली रकम बढ़ जाए तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि काफ़ी